हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पैसेज का सीरीज़ कर रहे हैं, जो पैसेज एसएससी एमटीएस 2026 के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। बेसिकली अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, तो इस सीरीज़ में हमने 35 पैसेज कर लिया है, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आज इस सीरीज़ का 36वां पैसेज रहने वाला है और यही लास्ट लेक्चर रहेगा आज इस सीरीज़ का, जो कि पूछा गया है 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में। चूँकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम एमटीएस 2026 के पैसेज हैं, लेटेस्ट पैटर्न, एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर पैसेज पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी 2026 में एग्जाम्स लेने वाली है उन सारे एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर एडो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। अब जैसे ही पैसेज सॉल्व करने की बात आती है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमने आपको यही सजेस्ट किया है, या तो यही हमारे सामने निकल के आता है बेस्ट अप्रोच, कि सबसे पहले आपको जो पैसेज है उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना है, उसके कॉम्प्लेक्स वोकैब में या तो उसके कॉम्प्लेक्स लेंथ में नहीं फंसना है, क्योंकि एडुकेटिव जो पैसेजेस पूछ रही है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वोकैब के साथ आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेंथ के साथ आ रहे हैं, उसमें जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो ऐसे पैसेजेस के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा आपको कि बिना पैसेज पढ़े डायरेक्टली आप क्वेश्चंस की तरफ चले जाइए। अगर हो सके तो आप पाँचों क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। अगर नहीं उतना कर सकते हैं तो आप एक क्वेश्चन को पढ़िए, दो क्वेश्चन को पढ़िए, जितना आप अपने दिमाग में रख सकते हैं क्वेश्चंस को, उतना क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप क्या कीजिए, पैसेज पे जाइए और पैसेज को इस वे में पढ़िए आप कि हमको जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, उसका आंसर जैसे ही मिलता है, उस क्वेश्चन के आंसर को पहले टिक आउट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर इस वे में आप पैसेज को सॉल्व करते हैं, तो आप मिनिमम टाइम कंज्यूम करके बहुत अच्छा एक आउटकम ले सकते हैं। तो उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आज का ये पैसेज हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट डज डिजिटल सर्विलेंस प्राइमरली स्ट्रेन। डिजिटल सर्विलेंस किस चीज़ को स्ट्रेन करता है? स्ट्रेन करने का मतलब यहाँ पे जोर देना, मतलब स्ट्रेन करने के सच में क्या हो, मसल स्ट्रेन होता है, मतलब मसल्स को जोर देते हैं, प्रेशराइज करना है, टू प्लेस सीवियर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना, उसको बोलते हैं स्ट्रेन करना। तो यहाँ पे डिजिटल जो सर्विलेंस है वो किस चीज़ को स्ट्रेन देता है, किस चीज़ को प्रेशराइज करता है, या तो किस चीज़ के बारे में जोर देता है, ये है। तब हम पैसेज को इस वे में पढ़ेंगे कि हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि डिजिटल सर्विलेंस। अब डिजिटल सर्विलेंस का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि डिजिटली जो हमारे ऊपर निगरानी रखा जाता है गवर्नमेंट्स के थ्रू या तो कोई भी, तो सर्विलेंस करना मतलब कि हमारे ऊपर नजर रखना एक हिसाब से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्विलेंस करना। तो देखिए अब यहाँ पे पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। The rise of digital surveillance strains the relationship between the rights, freedoms, and autonomy guaranteed under liberal democracies and the state's demand for order, security, and control। अब यही हमारा पहले ही सेंटेंस से आपको जवाब मिल गया होगा कि हमारा जो डिजिटल सर्विलेंस है किस चीज़ पर स्ट्रेन करता है। तो साफ साफ यहाँ पे वर्ड आ गया, देखिए, द राइज ऑफ डिजिटल सर्विलेंस स्ट्रेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड फ्रीडम्स। राइट्स, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी पर क्या करता है, ये जोर देता है। ठीक है, डिजिटल सर्विलेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन में आ गया है। देखिए, राइट्स एंड फ्रीडम हमारा पहला ही ऑप्शन में आ गया है। तो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के साथ आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिजिटल सर्विलेंस स्ट्रेन नहीं करता है, जोर नहीं देता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर जोर देता है क्या, नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है तो आप तीनों ऑप्शन को जल्दी से एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए, यही होगा। आपको मिनिमम टाइम कंज्यूम करके बहुत अच्छा एक आउटकम लेना है, तो यही बेस्ट अप्रोच हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कैसे एक क्वेश्चन को का आंसर हमने जल्दी से जल्दी दे दिया। तो आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देखिए, व्हाट इम्पैक्ट डज द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हैव ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ से पूछ रहा है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जो सर्विलेंस हो रहा है, सर्विलेंस में जो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट का जो इफेक्टिवनेस है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा गवर्नमेंट के इफेक्टिवनेस पर। तो देख लेते हैं हम लोग, उसके हिसाब से पढ़े से पैसे को पढ़ते हैं। देखिए, recent advances in the field of technology have provided states with the ability to monitor, manage, and control their citizens using rapid advances in digital technology such as algorithmic governance, artificial intelligence, data aggregation, big data. These tools have the potential to create a new level of control, thereby violating the core principles of individual privacy, decent, and political autonomy on which our liberal democratic governments are founded. Because of a lack of transparency, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे। तो जहां पे हमको कीवर्ड हमको मिलता है क्वेश्चन वाला, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के पार्ट को हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको मिल रहा है, तो यहां पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इनटू हाउ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स एंड अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, द इन्वायरमेंट क्रिएटेड अलाउस एग्जीक्यूटिव ओवर रीच टू बी कॉमन प्लेस। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होना, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में
ट्रांसपेरेंसी का लैक होना ये चीज़ को क्या करता है, देखिए एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट कर दिया है जो अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव ओवररीच को। अब एग्जीक्यूटिव ओवररीच कहने का मतलब क्या है, तो एग्जीक्यूटिव ओवररीच एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब क्या होता है लीडर या तो जो भी मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा पावर का यूज़ करने लगता है, मतलब उसका जितना लिमिट है लिमिट से बढ़ के क्या करता है अपना पावर को अगर वो एस्टैब्लिश करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ओवररीच कर रहा है, जितना उसका रीच नहीं है उससे भी ज़्यादा वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन प्लेस हो जाता है, मतलब यही चीज़ ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना पावर नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के क्या करने लगेगा आदमी, काम करने लगेगा आपके ऊपर, अपना क्या दबदबा जमाने लगेगा, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ओवररीच। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में तो ये चीज़ हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव ओवररीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो सारे के सारे अथॉरिटी कुछ भी करने लगते हैं बस ये सर्विलेंस के नाम पे, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उन लोग, हद से भी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जो जो उनका क्या नहीं एक्सेस नहीं है उस चीज़ को, वो चीज़ भी क्या करते हैं वो कर एक्सेस कर लेते हैं, तो ये ओवररीच हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, जो वल्नरेबल मेंबर्स, जो सबसे कमजोर जो मेंबर्स होते हैं ऑफ आवर सोसाइटी के, कमजोर इन अ सेंस कि उनके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्या कर सके, फाइट कर सके, ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ऑफन बियर द ब्रंट ऑफ, तो वो अंजाम भुगतते हैं ऑफ सच ओवररीच, ऐसे ओवररीच का वो अंजाम भुगतते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ ये आप मान के चलिए कि फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है तो क्या इफेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ता है, तो देखिए देखते हैं हम। सिटीजन रिटेनिंग कंप्लीट अथॉरिटी, सिटीजन को पूरा का पूरा अथॉरिटी मिल जाता है, रिटेन करना मतलब कीप करते हैं, लोग रखते हैं, कंप्लीट अथॉरिटी रखते हैं ओवर द यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे यूज हो रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर उनका टोटली क्या है अथॉरिटी रहता है क्या, नहीं, ये जस्ट अपोजिट बात है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा तो उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं रहता है, हमारे गवर्नमेंट जो हमारा डाटा है वो कैसे यूज कर रहा है हमको कुछ पता नहीं चलेगा अगर उस चीज में सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाया गया तो। इसलिए ऑप्शन ए जो है जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा वेयर एग्जीक्यूटिव ओवररीच, अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड आ गया एग्जीक्यूटिव ओवररीच, बिकम्स कॉमन एंड अनचेक्ड, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओवररीच बहुत कॉमन हो जाता है, मतलब जो अथॉरिटी है उनको जितना पावर है उस पावर से बढ़ के वो काम करने लगते हैं, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को अपने पास कलेक्ट करने लगते हैं, जो उनका अथॉरिटी भी नहीं है वो भी वो काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ओवररीच। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाता है और ये अनचेक्ड भी हो जाता है, ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा तो। इसलिए ट्रांसपेरेंसी लाना काफी जरूरी है ये सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में। तो ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 2। इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है एंड स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस को बढ़ा देता है और अकाउंटेबिलिटी लाता है क्या, नहीं। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर अकाउंटेबिलिटी होता तो उन लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओवररीच होता ही नहीं। तो ऑप्शन सी भी जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी देखिए, रेस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंटल पावर्स बियॉन्ड द लीगली एस्टैब्लिश्ड लिमिट्स थ्रू द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पॉलिटिकल रीजंस। रेस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है बियॉन्ड द लीगली एस्टैब्लिश्ड जो लिमिट्स है, जो कानून के रूप में जितना लिमिट बताया गया है उससे अगर ज़्यादा जाते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ तो। नहीं, ट्रांसपेरेंसी होगा तभी ये काम हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है आदमी। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तभी तो लिमिट कर सकता है कि हाँ आपका हद यहाँ तक है तो आप यहीं तक रहिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। तो ये होने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 2। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट फंडामेंटल शिफ्ट डज डिजिटल सर्विलेंस कॉज इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या शिफ्ट, ये जो डिजिटल सर्विलेंस है क्या शिफ्ट लेकर आता है, कॉज करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखते हैं क्या शिफ्ट कॉज करता है, तो देख लेते हैं। हम भी हमने कहाँ तक देख लिया था, तो हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, यहाँ से भी हमने देख लिया था यहाँ तक। देखिए फॉर एग्जांपल यह भी हमने कर लिया था, द शिफ्ट फ्रॉम सिटीजन्स टू डाटा सब्जेक्ट्स। अब देखिए लोगों का जो लोग सिटीजन्स है वो शिफ्ट हो जाता है डाटा सब्जेक्ट की तरफ, मतलब डाटा के जो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं वो, मतलब उनका डाटा यूज किया जा रहा है। फंडामेंटली चेंजेस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। अब यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किस वे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करते हैं ये, जब क्या हो जाता है जो डिजिटल सर्विलेंस किस वे में चेंज करता है। तो देखिए वही बताया जा रहा है यहाँ पे, द शिफ्ट फ्रॉम सिटीजन टू डाटा सब्जेक्ट्स फंडामेंटली changes the social contract between individuals and the state, with governance moving from consent based legitimacy to predictive
प्रिडिक्टिव कंट्रोल, कि पहले जो गवर्नमेंट क्या होता था, कंसेंट बेस्ड लेजिटिमेसी करता था। मतलब कंसेंट, पहले क्या, कोई भी आपका डाटा यूज करने से पहले कंसेंट आपसे आपका अनुमति लेता था कि हाँ आपका ये चीज होना है, आपका यूज करना है। अगर आप परमिशन देते हैं, आप यस क्लिक करते हैं, तो ही आपको क्या डाटा को कलेक्ट किया जाता था। तो अब वो चीज ना होकर कि अब प्रिडिक्टिव कंट्रोल हो जा रहा है, कि पहले से उन लोग क्या कर रहा है, डिसाइड कर ले रहा है कि हमको कौन कौन सा डाटा लेना है, और बिना आपका परमिशन के वो डाटा ले रहा है। तो अभी कंसेंट बेस्ड लेजिटिमेसी से प्रिडिक्टिव कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसकी वजह से, डिजिटल सर्विलेंस आने की वजह से। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या शिफ्ट देखने को मिला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो देखिए, सिटीजन्स हैव अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन क्रिएटिंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मेकिंग पॉलिसी डिसीजन। मतलब सिटीजन्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में और पॉलिसी डिसीजन करने में। किसके लिए? डिजिटल सर्विलेंस का ये एक शिफ्ट है क्या, ये कॉज करता है क्या? नहीं, ये तो ऑप्शन जस्ट कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, तो ऑप्शन ए हटा दीजिए, इससे कोई रिलेट नहीं कर सकता है आदमी। ठीक है, बी देखिए, Citizens' autonomy and privacy will continue to be important aspects of how the state operates। अब citizens का जो autonomy है और उसका जो privacy है, वो क्या होगा, important aspect होकर रहता है अगर डिजिटल सर्विलेंस आता है तो भी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। डिजिटल सर्विलेंस क्या करता है कि लोगों का जो डाटा है बिना उनके कंसेंट का यूज होता है। तो इसमें जो ऑटोनॉमी है या तो प्राइवेसी है वो कंटिन्यू नहीं रह रहा है, लोगों का जो प्राइवेसी है वो बच नहीं गया है, अब कंटिन्यू टू इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं होकर रह गया। तो ऑप्शन बी भी जस्ट अपोजिट बात है, इसलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए सी, गवर्नेंस ट्रांजिशन फ्रॉम कंसेंट बेस्ड लेजिटिमेसी टू प्रिडिक्टिव कंट्रोल ओवर सिटीजंस। यस, तो यही बात, यही कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया था अभी। तो जो कीवर्ड्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को, सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गवर्नेंस का ये क्या हो गया है, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन मतलब चेंज है, तो शिफ्ट हो गया है कंसेंट बेस्ड लेजिटिमेसी से प्रिडिक्टिव कंट्रोल की तरफ। मतलब पहले जहां गवर्नमेंट किसी डाटा को लेना है तो सबसे पहले कंसेंट लेती थी, पहले इजाजत देता था आदमी को, उसका क्या है, सहानुभूति है या नहीं है, मतलब उसका परमिशन है या नहीं, वो पहले देखता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब प्रिडिक्टिव कंट्रोल है, गवर्नमेंट खुद से डिसाइड कर ले रहा है और प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमको किस चीज पर कंट्रोल लेना है। तो ये चीज हमारा आया था हमारे पैसेज में। तो ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन थर्ड। टेक्नोलॉजीज रोल इन डिफाइनिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल आउटकम्स विल बी डिमिनिश्ड बाय डिजिटल सर्विलेंस। डिजिटल सर्विलेंस के द्वारा ये चीज को कम कर दिया जाएगा, किसको, टेक्नोलॉजी का रोल को पॉलिटिकल और सोशल आउटकम्स को डिफाइन करने में। नहीं तो ये भी क्यों, इसका कॉज नहीं है, तो हमसे कॉज पूछा था तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न सर्विलेंस प्रैक्टिस। जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस हो रहा है उसका प्रैक्टिस में कौन सा टेक्नोलॉजिकल टूल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जवाब हमको तो पहले ही मिल गया है। यहाँ पे देखिए, आपने पहले ही जब हमने पैसेज पढ़ा है तो उसी वक्त हमको मिला था। यहाँ पे देखिए, रिसेंट एडवांसेड, बहुत ज़्यादा जो एडवांसेस आया है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइडेड स्टेट्स विद द एबिलिटी टू मॉनिटर, मैनेज, कंट्रोल देयर सिटीजन्स यूजिंग रैपिड एडवांसेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एस। क्या क्या बताया गया है, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि अल्गोरिथमिक गवर्नेंस आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डाटा एग्रीगेशन आ गया है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला है सर्विलेंस में भी। तो ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन उसके लिए सुटेबल जाएगा। देखिए, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग है, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से सर्विलेंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है क्या? नहीं, जस्ट अपोजिट बात है। मैनुअल अगर होता तो उसमें एडवांसमेंट आता ही नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। पेपर बेस्ड गवर्नेंस, पेपर बेस्ड अगर गवर्नेंस होता तो भी उसके अंदर सर्विलेंस के अंदर एडवांसमेंट तो नहीं आता, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ट्रेडिशनल पॉलिसिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है क्या अभी भी, तो ऐसा चलता तो सर्विलेंस में ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा, यस, तो हमने देखा था अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बिग डाटा, डाटा एग्रीगेशन हो जा रहा है। तो इस ये सब क्या है, सर्विलेंस में एडवांसमेंट आ गया है। तो यही फैक्टर है, यही जो टूल्स है जो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, एडवांसमेंट में, सर्विलेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 4। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैसेज का। देखिए, व्हाई डू एग्जीक्यूटिव ओवररीचेस इन सर्विलेंस हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशंस। अभी हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव ओवररीच होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आया तो, डिजिटल सर्विलेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आया तो। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों एग्जीक्यूटिव का जो ओवररीच है सर्विलेंस में वो उसका डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट कहने का मतलब है कि एक जो मुनासिब नहीं है, जो गलत इंपैक्ट पड़ता है वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वो तो वल्नरेबल पॉपुलेशन ही क्यों झेलते हैं। तो क्योंकि ये तो आपका ये इसका जो जवाब है डायरेक्टली आपको पैसेज से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल पॉपुलेशन बोला किसको जाता है। तो वल्नरेबल बोला ही जाता है ऐसे लोग को जिनको हर्ट करना काफी आसान है, ओपन टू बीइंग इजीली हर्ट, हार्म्ड और अटैक्ड, ऐसे लोग को बोला जाता है वल्नरेबल। मतलब जिनके पास उतने बेसिक से रिसोर्सेज है, बस जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनका एडवांसमेंट उतना ज्यादा कुछ भी नहीं है कि वो कंप्लेन कर सकें या तो और कुछ कर सकें, इसलिए उन लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा सफर करते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा झेलते हैं अगर इनके साथ एग्जीक्यूटिव ओवररीच होता है तो। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा है तो इसका जवाब देखते हैं हम लोग। देखिए,
दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ टू चैलेंज द मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, यही बात है कि उनके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो क्या कर सके, टेक्नोलॉजी के मिस यूज को चैलेंज कर सके। इसलिए सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं हमारे सोसाइटी के। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पहले से ही पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। इसका जवाब आपको आपको सोच के ही लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको पैसे से ये जवाब नहीं मिलेगा। दे गेन फ्रॉम इनहेंस लेवल्स ऑफ ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट सिस्टम्स। वो क्या करते हैं, उनके वो गेन करते हैं इनहांस लेवल्स ऑफ ओपननेस। ओपननेस है और अकाउंटेबिलिटी है क्या, गवर्नमेंट सिस्टम्स में। अगर ऐसा होता तो वल्नरेबल पॉपुलेशन को सफर करना ही नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन तो जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। दे हैव मोर कॉन्टैक्ट विथ लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन के साथ उनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है। अगर कॉन्टैक्ट होता तो वो सफ़र कैसे करते, वो तो लड़ पाते। तो अपने अपने अगर मिसयूज होता टेक्नोलॉजी का तो वो अपना लड़ाई लड़ पाते, लेकिन उनका इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए तो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। एंड सपोर्ट नेटवर्क्स कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। दूसरे के हिसाब से देखा जाए, दूसरे ग्रुप्स के हिसाब से देखा जाए तो वल्नरेबल पॉपुलेशंस के पास बहुत ज़्यादा क्या है, लीगल प्रोटेक्शन है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। अगर ऐसा होता तो उन लोग सफ़र कभी भी नहीं करते। तो ऑप्शन सी भी जस्ट अपोजिट बात है, इसलिए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। दे आर प्रायोरिटाइज इन पॉलिसी मेकिंग। वो पॉलिसी मेकिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है टू इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। ये इक्विटेबल मतलब बराबर का क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट और रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है क्या। अगर ऐसा होता तो उन लोग भी क्या होते, पॉलिसी मेकर्स में भाग लेते, उन लोग भी पॉलिसी बनाते, उन लोग भी गवर्नमेंट में अपना हिस्सा रखते, तो उन लोग को वल्नरेबल उस वक्त नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ये भी बात जस्ट अपोजिट है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वही सुटेबल जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पैसेज। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको जरूर 5 आउट ऑफ 5 जरूर मिला होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन अगर गलत भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, कम से कम 4 भी आपको मिला होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टफ पैसेज नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था, हम मॉडरेट लेवल का इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस सीरीज से बेनिफिट पहुंचा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल के हमने पैसेज करा रखा है, स्टेनो का करा रखा है, सीएचएसएल का करा रखा है, क्लोज टेस्ट बहुत है सारा है हमारा, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, स्टेनो का, सबका है आपके पास। क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस सीरीज का यहीं पे एंड होता है। हम लोग शुरू करेंगे कुछ दूसरा एक सीरीज। ठीक है, ये हमारा क्वारीज एंड कंसर्न नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वारीज है, तो इस नंबर से आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका वोकैब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके, या तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर जेन्युइनली आपको हमारे चैनल से बूस्ट मिला है, आपकी इस सीरीज से आपको क्या मिला है, हेल्प मिला है आपकी तैयारी में, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पैसेज के साथ, या तो नेक्स्ट कोई भी एक टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।